नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, मैं काफी समय से आपके साथ छोटे शॉर्ट्स बनाकर 60 सेकंड के वीडियो बनाकर भारतीय रेल की तरक्की, प्रगति, उन्नति कैसे योगदान दे रही है अर्थव्यवस्था में, लगातार वीडियो बना रहा था। आज मैं आपके साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं 3 ऐसे प्रोजेक्टों की जानकारी लेकर जो हमारे युवा साथियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से और जो लोग जानकारियां रखते हैं सामान्य, वो उनके लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है साथियों ये। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं पंबन ब्रिज की, जिसका अभी हाल में ही उद्घाटन हुआ है 6/4 को। यह पंबन ब्रिज जो करीब 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और जैसे तैसे इस पर गाड़ियां चल रही थी। 2007 में इसको जैसे तैसे मीटर गेज से ब्रॉड गेज किया गया और मगर इसको पुराने ही को ब्रिज को सुधार कर काम चलाते रहे। अंत में अंतोगत्वा यह हुआ कि 2022 में इसको बंद करना पड़ा और बंद होने से भारतीय रेल जो एक मंडपम स्टेशन आता है तमिलनाडु में, जो मुख्य भाग है जमीन का, वो इस रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है, उसको लगभग अलग ही कर दिया था रेल की दृष्टि से। हालांकि सड़क से जुड़ा हुआ है, सड़क मार्ग से। तो साथियों, हम लोग पिछली सरकारों में 100 साल से अधिक समय में इस प्रकार के ब्रिज बनाने की हिम्मत भी नहीं कर सक रहे थे। ऐसा क्या कारण था, यह जानकारी के साथ हमें अब आगे बढ़ना होना साथियों। तो यह 700 करोड़ की लागत से बना हुआ ब्रिज है। इंजीनियरिंग जो स्टेट ऑफ आर्ट होती है, उसका शानदार नमूना है। आपने देखा होगा, उसके वीडियोस आ रहे हैं। तो सदर्न रेलवे में, दक्षिण रेलवे में, तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है। शानदार है। यह लोकल लोगों को जितना लाभ करेगा, उतना पर्यटकों को और तीर्थयात्रियों को लाभ देगा, व्यापार की दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात है, जो अब कश्मीर से कन्याकुमारी का जो हम सपना देखते थे, कश्मीर से रामेश्वरम भी जुड़ जाएगा ट्रेनों के जरिए। तो साथियों, भारतीय रेल तो वैसे भी लोगों को मिलाती है, संस्कृतियों का परिचय कराती है, वेशभूषा का परिचय कराती है, खान पान का परिचय कराती है, भौगोलिक परिस्थितियों का परिचय कराती है। और भारतीय रेल तो हमेशा मेल मिलाप का काम करती रही है। तो साथियों, दूसरे प्रोजेक्ट की चर्चा करते हैं। USVRL, उधमपुर श्रीनगर बारामूला। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। आप विचार करिए, आजादी के बाद स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने के बावजूद इसको बनाने में कितने साल लग गए। करीब 30 साल से यह प्रोजेक्ट के बारे में विचार चल रहा था और मगर काम जो है ना, कछुए की चाल से हो रहा था। इसमें जो कमिटमेंट था वह राजनीतिक दलों का, और कहना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के प्रति या देश की सुरक्षा के प्रति वे इतने गंभीर नहीं थे। अंतोगत्वा 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, उन्होंने इसको गति दी, प्रगति दी, इसकी मॉनिटरिंग की, तब जाके ये जो बहुत बड़ा एक सेक्शन है, जो सबसे बड़ा व्यवधान पैदा कर रहा था, जिसे आप उधमपुर से आगे देखते हैं। और ये जो उधमपुर से जैसे ही आप निकलते हैं, उधमपुर स्टेशन का आपको नाम बता दें कि MCTM, शहीद कप्तान तुषार मेहता के नाम पर आप इनका वर्णन पढ़ें। इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया था। मैं तो भारत सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे हमारे सैनिकों के और अधिकारियों के लिए अनेक स्टेशनों, अनेक ट्रेनों के नाम होने चाहिए। आप लोग भी इस बात को अगर सहमत हैं तो शेयर करें, उठाएं, आगे बढ़ाएं। यह हमारे जो वीर गति को प्राप्त होते हैं सैनिक, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनके लिए एक हमारी श्रद्धांजलि होगी साथियों। तो जो USVRL प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। आप ध्यान दीजिए, 41,000 करोड़ का, जिसमें 14,000 करोड़ की लागत से तो केवल एक पुल बना है, चुनाव ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है साथियों, और जो 1315 मीटर लंबा है, करीब 4314 फुट, जो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है साथियों। यह तो जो कहना चाहिए
अजूबा है दुनिया का, और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज आर्क ब्रिज है। इसकी जो लागत मैंने आपको बताई 14.86 बिलियन। तो साथियों, इस तरह का प्रोजेक्ट, और आप जानते हैं रियासी के पास 1 नंबर की सुरंग में कितनी परेशानी आ गई थी, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट पूरा होने में समय लग गया। अब 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही यह देश को एक भाग से दूसरे भाग पर जोड़ देगा। कश्मीर से कन्याकुमारी जो सपना था आजादी के बाद, उसको वो पूरा होने जा रहा है। व्यापार बढ़ेगा, लोगों के पर्यटकों की वृद्धि होगी, लोकल लोगों को फायदा होगा, और जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको भी फायदा होगा। तो साथियों, यह 41,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, इस पर आप नजर रखिए। यह जो प्रोजेक्ट है ये देखने लायक है। कटरा के बाद जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ेगी, रियासी की जो T1 सुरंग की जो मैं बात कर रहा था, बक्कल और के बाद चुनाव ब्रिज आएगा, जिसकी मैंने बात की। 14,000 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल आप जरूर निहारेंगे, अपने कैमरे में, अपनी मोबाइल के उसमें रिकॉर्ड करेंगे। संगल दान से जब आप निकल रहे होंगे तो एक के बाद एक आपको सुरंगें मिल रही होंगी। यह वही सेक्शन है जिसको देखने के लिए लोग लालायित रहेंगे। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि इस मार्ग का आप लोग पर्यटन की दृष्टि से पूरा फायदा उठाएं आने वाले समय में। और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो है कटनी में जो बन रहा है ग्रेट सेपरेटर। यह 34 किलोमीटर लंबा, भारतीय रेलवे पर यह सबसे लंबा वाइडक्ट पुल है। वाइडक्ट की बात करें तो सर, ऐसा पुल जो व्यवधानों को खत्म कर देता है, ऊंचाई से ले जाकर बाईपास कर देता है। चाहे वो घाटियां हो, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, या जहां पर रेलें आके फंस जाती हैं, जहां पर बोटल नेक की स्थिति बन जाती है, वहां पर इतनी बड़ी कल्पना और उसको साकार कर देना, यह भी कोई 2300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है साथियों। और अप में 16 किलोमीटर, डाउन में 18 किलोमीटर, टोटल 34 किलोमीटर। वाइडक्ट इसका जो है 18 किलोमीटर का है, और रिटेनिंग वॉल इसमें 3 किलोमीटर की है। तो साथियों, ये फ्रेट ट्रेन्स मालभाड़े के लिए ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि जो आवाजाही है, हमारी जो अर्थव्यवस्था में जो व्यवधान आते थे कटनी शहर के आसपास, उसको दूर करेंगे। और कटनी शहर से जो मालगाड़ियां निकलती थी वो निर्बाध रूप से बिलासपुर और सिंगरौली की तरफ एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन की, नई रेलवे लाइन के द्वारा निकल जाएंगी। तो साथियों, ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। आशा है आप इनकी गति, प्रगति, उन्नति के साथ जोड़कर इनका ध्यान रखेंगे। इसका भी ट्रायल हो चुका है, अब इसके ऊपर अनेकों तरह के ट्रायल होंगे, लोड के ट्रायल होंगे, और अनेकों रेलवे में RDSO द्वारा निर्धारित ट्रायल्स किए जाते हैं, उसके बाद ही परमिशन मिलती है। जिस तरह से आपने USBRL में देखा, पम्बन ब्रिज में देखा आपने, तो ये तीनों जो प्रोजेक्ट हैं कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। और ये लोग कहते हैं मोदी ने रेल बेच दी, मोदी ने देश बेच दिया। आजादी के 78 साल इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। तो साथियों, जो मोदी कर रहे हैं वो आपकी युवा पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। इसमें कहने में जरा भी, और जो ईमानदार व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति ईमानदार अगर उच्च पद पर बैठता है तो देश का पूरा, कहना चाहिए, सोच बदल जाती है। और उसका एक ये झलक है ये 3 प्रोजेक्ट। तो धन्यवाद साथियों, अगले फिर किसी प्रोजेक्ट के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। इस जानकारी को अगर आप पसंद करें तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।